हेलो फ्रेंड्स। फाइनली शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी आ गया है व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट में, या अब इसको छत्तीसगढ़ स्टेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बोले, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ गया, सिलेबस आ गया। आज हम देखने वाले हैं गणित का, जो गणित है, मैथ है, उसका क्या सिलेबस है। सिलेबस तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे डेफिनेटली, पर हम जानने का प्रयास करेंगे और डिटेल में। तो सिलेबस तो आप लोग देखा कि 50 नंबर में डिवाइड किया गया है, जो आपका मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक है 50 नंबर का, और 15 नंबर का बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र को डाला गया है। पेडागॉगी वाले सेक्शन को 15 मार्क्स दिया गया है, और 35 नंबर में बाकी सब कुछ है जो व्यापम के नॉर्मल एग्जाम में होता है। रीजनिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर है, इंडियन जीके प्लस छत्तीसगढ़, सब डाल दिया गया है इस 35 नंबर में। तो यही 35 नंबर है जो चैलेंजिंग होने वाला है। और ऑब्वियसली नोटिफिकेशन तो आज आया है, कल आया है मतलब, लेकिन चर्चाएं तो काफी टाइम से चल रही थी, और डेट, एग्जाम का डेट भी आ गया था। तो उसके लिए तो रेडी रहे हो गया। प्रीवियस ईयर अगर जो हुआ है उसमें आप कंप्यूटर आया है, उसमें हिंदी था, उसमें अंग्रेजी था, है ना, ये सब थे, जीके भी था। तो ये सब तो थे ही, कॉमन थे, तो आप शायद पढ़ भी रहे होंगे तो एकदम सरप्राइजिंगली नहीं लगा होगा। लेकिन जो सिलेबस को लेके डाउटफुल थे और तैयारी नहीं कर रहे थे, उनको थोड़ा शॉकिंग लगेगा। बट ठीक है, तो सिलेबस आ गया है, पढ़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए मैथ्स के सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। मैथ्स को अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। मैथ्स में क्या क्या चीज आ रहे हैं और किस लेवल का पढ़ना है अपने को, कहां तक हम जा सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल की भी बात कर लेंगे। तो चलिए देखिए, पहला तो गणित की इतिहास, गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना व आकलन, ये पेडागॉगी से रिलेटेड हो गया। तो जो सी टेट या सी जी टेट में जो मैथ्स के पेडागॉगी आता है ना, मैथ्स गणित का बाल विकास वाला जो सेक्शन है, वो देख लेना, उसी से ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके अलावा भी इसमें कुछ चीजें लिखे हैं, उसको भी देखने समझने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा देखते हैं कि भारतीय गणितज्ञ एवं कृतित्व वैदिक गणित। तो ये वैदिक गणित क्लास 10th और 9th सीजी बोर्ड, 9th और 10th सीजी बोर्ड का देख लेना, एक आध क्वेश्चन वैदिक गणित से बन सकता है। और ये बाकी जो दिया है, सीखने का मॉडल यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, ये सब पेडागॉगी वाला है, मैथ पेडागॉगी। सीजी टेट, सी टेट में ये सब मिला हुआ है ना, आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं है। ये लास्ट टाइम भी था, ऐसा नहीं कि इस टाइम जोड़ा है, लास्ट टाइम भी था ये। तो इसको करिएगा। मिलेगा कहाँ? सी टेट के सिलेबस में देखिएगा, सी जी टेट के सिलेबस में देखिएगा, मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, किताबें में मिल जाएगी, तो वहां से इसको पढ़ने का प्रयास करिए, गूगल भी कर सकते हो। फिर है अंकगणित। अंकगणित में देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या है, संख्या पद्धति, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या। लिखा बहुत 8वीं क्लास का सिलेबस है, 7वीं 8वीं के सिलेबस को लिख दिया गया है ना। बट नहीं भाई, साथ यही गलती मत करना, 7वीं 8वीं का स्टैंडर्ड का पढ़ के मत जाना। कोई भी उठा लो स्टैंडर्ड की किताब, लाइक आर एस अग्रवाल जैसे किताब आते हैं, एक यादव पब्लिकेशन की किताब आती है ना, एस डी यादव, उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को हल करना। ये मत सोचना कि 8वीं तक तो पढ़ाना है, 6वीं 7वीं 8वीं तो वही लेवल है। अब आ भी सकता है, आएगा तो, अगर उस लेवल का आया तो कट ऑफ ही जाएगा 85-90 नंबर। अगर उस लेवल का आ गया, 6वीं 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड का मैथ्स के क्वेश्चन आ गए। लेकिन आप प्रिपरेशन करिए बैंक लेवल का। ये जो दिख रहा है ना, कौन कौन से टॉपिक को, बैंक लेवल जाइए, या फिर आर एस अग्रवाल, एस डी यादव की किताब के क्वेश्चन को एटलीस्ट, ये जो अंकगणित वाले सेक्शन है ना, इसको कर लो यार। 10 अंक है अंकगणित, तो 10 अंक के लिए उतना लेवल की प्रैक्टिस करो। चाहे इजी आए तो अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर टफ आ रहा है तो फायदा केवल उनको होगा जो बहुत मेहनत करके गए हैं। तो ये 10 अंक का है, आप उससे करने का प्रयास करिए। आर एस अग्रवाल की किताब है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। एस डी यादव की किताब है ना, वो हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में आती है कि नहीं पता, लेकिन हिंदी में आती है वो। तो ये करने का प्रयास करिए। बीज गणित, एल्जेब्रा, एल्जेब्रा वास्तविक संख्या, घातांक, क्लास 10th तक पढ़ना है बीज गणित को, और लिख लेना क्लास 10th। अब ये समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, ये सब नहीं दिया है 7th 8th की किताब में। ओके, एपी हो गया, और इवन ये जो जीपी है वो 11 की किताब में मिलेगा। तो कोशिश करिए एपी और जीपी 11 की किताब से की जाए, ये सब करने का प्रयास करिए। राइट, थोड़ा एडवांस करना है। रियल नंबर आपको 10th 9 10 की किताब में मिलेगा।
ये पॉलिनोमियल हो गया, बहुपद। अब कई लोग को थोड़ा समस्या भी होगी इंग्लिश मीडियम वालों को, भाई हिंदी में सिलेबस है कैसे करें। कुछ नहीं, चैट जीपीटी में अपलोड करो, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा वो, इतना समस्या ही नहीं है ना। किसी भी एआई में मॉडल में सबमिट करो, वो उसको ट्रांसलेट कर देगा। ट्रिग्नोमेट्री 10th लेवल करना है आपको, 9-10th कोशिश करो ओल्ड एनसीईआरटी की क्वेश्चन को हल करने का। और एडवांस बोलूं तो 11th का, लेकिन समय का अभाव है तो 11th छूने की आवश्यकता नहीं है, बट कोशिश करो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन करने का। ऊंचाई एवं दूरी, ये 10th छत्तीसगढ़ बोर्ड में मिल जाएगा, 11th 12th में भी मिलेगा, बट आप इतना प्रयास करिए। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री बहुत डीप में पढ़ना है यार, है ना। ज्योमेट्री क्वेश्चन इजी नहीं आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड होता है बेसिकली ये, बट दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो कोशिश करिए इस वाले टॉपिक को, ज्योमेट्री को थोड़े स्टैंडर्ड लेवल की, वही आर एस अग्रवाल की किताब से करिए या फिर एस डी यादव, या जो भी आपके पास किताब है ना। मेरे को 2 ही पब्लिशर के बारे में ज़्यादा जानकारी है तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपके पास जो भी है। फिर है मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, इसको भी थोड़ा स्टैंडर्ड किताब से करिए, वही आर एस अग्रवाल हो गया, एस डी यादव हो गया, ज़्यादा से अच्छे से अच्छा क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिए। फिर है स्टैटिस्टिक्स से भी 10 अंक के 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोशिश करिए। ये जो लिखा है ये सब 7th 8th की किताब में मिलेगा आपको, आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, ये सब आपको 10th तक करने का प्रयास करिए, 9-10th। ठीक है, 9-10 कर लोगे तो 7th 8th तो बना ही लोगे, 9-10 करो। किताब वही है एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी करने का प्रयास करो। अभी जो लेटेस्ट एनसीईआरटी ना, बहुत पतली सी किताब है, एक आध दो क्वेश्चन मिलेगा। ओल्ड एनसीईआरटी मोटी है, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन करने को मिलेगा, है ना, यही फायदा है, ये करिए। अब तो ये कोर आ गया, सीजी सेट टेट वाला, सीजी टेट है ना, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला है ये पूरा कोर, या सी टेट वाला है पूरा, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। सिलेबस तो फिक्स था ये आएगा, बस ये नहीं पता था कितने नंबर का है। पिछले बार 22 नंबर के 25 नंबर के आसपास का आया था, है ना। अब ये 10 नंबर और कम हो गए, 15 नंबर का आया है, लेकिन है उतना, वही चीजें हैं जो सी टेट आप या सी जी टेट में पढ़े थे, पूरा सेम है। और सबसे जो खतरनाक है ये 35 नंबर का, ये 35 मार्क्स का ना सबसे खतरनाक मेरे को लग रहा है। 5 नंबर का हिंदी पढ़ना पूरा है, पूरा हिंदी पढ़ना है 5 नंबर के लिए, 5 नंबर के अंग्रेजी के लिए भी पूरा पढ़ना है, राइट। और फिर क्या है, 10 नंबर का रीजनिंग है, रीजनिंग अच्छे से कर लो यार, रीजनिंग ना अच्छे से करो। किताबें वही है, सीजी व्यापम की जो किताब आती है, जो यहाँ के कोचिंग वालों की देवांगन क्लासेस है, एक आर्यभट्ट पब्लिकेशन की किताब है, उसको हल करो, क्वेश्चन हल करो। फिर है कंप्यूटर, 5 नंबर का, 5 नंबर के लिए आपको पूरा सीएस पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर शिक्षा। इसके लिए वही किताब उठाओ, लूसेंट भी किताब, लूसेंट की किताब से भी पढ़ सकते हो, परीक्षा मंथन भी पढ़ सकते हो। ज़रा ज़रा एमसीक्यू करने का प्रयास करो। बाप रे, कंप्यूटर इतना सारा है और आएगा 5 क्वेश्चन मात्र 5 नंबर का, पता नहीं किस लेवल का पूछ रहा है। फिर ये जीके दे दिया, अब सोचो जीके 10 मार्क्स का है, अब उसमें इंडिया भी है, छत्तीसगढ़ भी है। स्मार्टली स्टडी करना है। अगर कुछ चीज़ लग रहा है कि भाई मैं कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं हूँ जीके, छोड़ देना जीके को, कंप्लीट छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 10 नंबर कहना है यार, पूरा छोड़ नहीं सकते। और भी 10% ये वेटेज रखता है, अगर 150 नंबर का पेपर होता और 10 नंबर का जीके आया होता तो मैं बोल देता छोड़ दो यार, नहीं पढ़े लाइफ में कभी, छोड़ दो। लेकिन वही है ना, अभी कट ऑफ हाई जा रहा है ना। अब कोचिंग वाले लोग तो बोलते हैं बहुत कुछ आपको देंगे लॉजिक कोर्स बेचने के लिए, उन सब के चक्कर में फंसना भी नहीं है। बस यही बोलूँगा मैं, अपना दिमाग का सदुपयोग करना है, दिमाग में रखे रहो कि 80 नंबर तो लाना ही है, 80 से कम लाओगे तो सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है। तो ये सब चीज़ सोच के एग्जाम में बैठना है ना। अब क्या तुमको पढ़ना है, क्या तुम्हारा वीक जोन है, क्या तुम छोड़ने वाले हो, तुमको पता है ना। बट ये नई शिक्षा नीति पढ़ लेना, इसको मत छोड़ना, 2020 वाला, इसको कर लेना, ठीक है। अब बाकी कोई डाउट लगे तो बताइएगा। शिक्षक भर्ती तो मैं 4-5 बार निकाला हूँ, पास किया हूँ, लेक्चरर 2 बार, शिक्षक, सहायक शिक्षक 2 बार, केंद्रीय विद्यालय, तो आइडिया है अपने पास। अगर डाउट लगे तो बताइएगा, ठीक है। चलिए, फिर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा।